हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सार्क का। तो आपको पता ही है जो सार्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी ये कई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग का है या फिर कोई भी एंट्रेंस होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, तो आपने क्या करना है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है नरेन कॉमर्स ज्ञान, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे कि मेरी हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो दोस्तों, आज चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। सारक को ये होता क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या है, कौन कौन से नेशन इसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशन इन साउथ एशिया। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सार्क है, ये बेसिकली जो हमारे साउथ एशियंस जो हमारी नेशंस हैं, इन इसमें 8 कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली उन्होंने जो मिलकर इस ग्रुप को बनाया है। ठीक है। सार्क कंप्राइज 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया। ठीक है। सार्क में जो है वो 3% जो वर्ल्ड एरिया आता है, और 21% जो है इसका वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन इसके अंदर आता है, और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी इसके अंदर आती है। तो काफ़ी वाइड एरिया, मतलब हम बोल सकते हैं कि, क्योंकि इसमें जो बेसिकली जो बड़े बड़े हमारे नेशन, जैसे हमारा इंडिया ही बहुत बड़ा नेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इकोनॉमी भी आती है। तो इसमें बेसिकली इतनी पॉपुलेशन, इतना वर्ल्ड एरिया और इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमिक एरिया इसमें आता ही आता है। ठीक है। तो ये हम बात करें 2015 की, मतलब इस टाइम ये जो डाटा लिया गया था 3% 21 और 3.8 का। ठीक है। तो इसके बाद बोलता है कि सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1990 1985। तो जो सारा का जो फाउंड किया था, ढाका में एक समिट हुई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो 8 दिसंबर 1985 में इसको क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया, जहाँ इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन में ये आया था 8 दिसंबर। 8 दिसंबर। अच्छा, आप इसमें एक चीज़, तो मैं आपको और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो ये जो 8 दिसंबर, मतलब ये 8, ये तारीख भी कई बार डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपने 8 दिसंबर याद रखना है इस तरीके से कि सारे में 8 ही कंट्रीज आती हैं, 8 कंट्रीज इसमें आती हैं। वो मैं आपको बात डिटेल बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री आती है। और ये 8 दिसंबर को ही क्या हुआ था, फॉर्मेशन में आया था। ठीक है। और इट्स सेक्रेटेड, इसका जो अपना हेडक्वार्टर है, या इसको बोलेंगे हेड ऑफिस है, वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। और बोलता है द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट, इसका जो बेसिकली जो इसका मोटिव है वो क्या है, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है। ये जो 8 नेशन हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, इनमें क्या करना, इकोनॉमी को डेवलप करना और रीजनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करना, इसका क्या है, ये मोटिव है। तो साउथ एशियन जो जो इसमें जो जितने भी नेशंस थे, ये साउथ एशियन नेशंस थे, इन्होंने 2006 को क्या किया था कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड लॉन्च किया था। कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये 8 कंट्रीज़ हैं, ये जो जितनी भी 8 कंट्रीज़ हैं हमारी जो सार्क में आती हैं, ये क्या करेंगी, फ्री ट्रेड करेंगे। ये 2006 में ये लॉन्च हुआ था। तो इसमें देखो दोस्तों, ये इंडिया इसमें आती है, भूटान आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, मालदीव है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। ये सारे के सारे क्या हैं, इस 8 की 8 जो नेशन हैं, ये इसमें सार्क में आते हैं। तो आप इसको एक और भी तरीका है इसको याद करने का, उसमें भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे MBBS लिख सकते हैं आप, MBBS। ठीक है। MBBS और पानी, पानी, ये 2 वर्ड याद कर लो आप। इसमें क्या होता है कि MBBS मतलब मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और पानी का जो आता है P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, एंड N फॉर नेपाल, एंड I फॉर इंडिया। तो ये इस तरीके से, मतलब शॉर्ट ट्रिक है, आप कोई भी ले सकते हैं, पर मैं इस तरीके से ही मतलब शॉर्ट ट्रिक लेता हूँ और उससे ही याद करता हूँ जितने भी ये नेशंस हैं। ठीक है।
इसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं। होता कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ढाका कॉन्फ्रेंस 7th 8th दिसंबर 19 जो सबमिट हुई थी वो 7th और 8 दिसंबर को हुई थी, वो 1995 को हुई थी, वो थी ढाका कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद इसका काठमांडू नेपाल आपको बता दिया कि हेडक्वार्टर है। और सार्क बोलता है कि ये जो प्लान था, जो सार्क का जो प्लान है, जो मॉडल है, ये जो आइडिया है, ये दिया था जिया उर रहमान ने, जो प्रेसिडेंट थे किसके, बांग्लादेश के। उन्होंने, उनका ही ये आइडिया था, उन्होंने ही ये प्लान आइडिया जो दिया था सार्क बनाने का। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशियन एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें बोलता है कि जो पीपल्स हैं, जो साउथ एशियंस, जो पीपल नेशंस के पीपल्स हैं, उनका वेलफेयर को प्रमोट करना, और दूसरा है कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, हाइक करना। ये भी इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा बोलता है कि एसलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को एसलेट करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना, मतलब उसको बढ़ा देना, बढ़ाने में मदद करना। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, इसका सारक का है। उसके बाद है टू प्रमोट स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो साउथ नेशंस हैं, इनमें सेल्फ रिलायंस करना है इनको, मतलब वो खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाए, उनको सशक्तिकरण बना, सशक्ति मतलब उनमें पावर देना। तो ये सारी इसका ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद था टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूट करना म्यूचुअल ट्रस्ट को, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन ऑफ अनदर प्रॉब्लम। तो क्योंकि अगर ये जो आपको पता है कि जो भी हमारे आसपास के जो एशियंस, ये नेशंस हैं, इनमें कई बार डिस्प्यूट भी होता है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग, ऐसे म्यूचुअल ट्रस्ट कम होता है, तो इसको भी इम्प्रूव करने में भी सार्क का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, टू प्रमोट एक्टिव कोलेबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमी, सोशल, कल्चर एंड टेक्निकल साइंटिफिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ों में भी, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड में भी कोलेबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस करना और उन चीज़ों को प्रमोट करना भी इसका सारे का क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करता है, उनको भी पावर देने में हेल्प करता है। जैसे डेवलपिंग कंट्री, आपको पता है कि मैक्सिमम ये जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग ही है, पर जो ज़्यादा कम डेवलप, बहुत ही कम डेवलप हुई है अभी तक, तो उसको डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है। इसके बाद जो सेवन्थ है इसका, बोला टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव अमंग देमसेल्फ इंटरनेशनल फोरम ऑफ मैटर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए क्या है कि मतलब जो इंटरनेशनल फोरम जो मैटर हैं, वो भी इसके इसमें क्या करते हैं, उनको वो भी क्या, इसका कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद है टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल, रीजनल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम ऑफ पर्पस। तो ये जितने भी एट एशियन नेशन हैं, तो इनमें क्या है कि जो भी इसके एम, जो पर्पस होते हैं, सबके लिए क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक ही एम पर, एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये काम करते हैं। तो ये इसके पर्पस थे। तो दोस्तों, ये ही था हमारा सार्क का वीडियो, इतना ही था। तो इसमें मैंने पर्पस बताया आपको कि सार्क होता क्या है, सार्क जो है इसमें कितने नेशन आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और अगर आपने कुछ सजेशन करना हो, या फिर आपको कुछ इसमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।